आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पीएएफ टेस्ट पर है कि ये टेस्ट किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और इसका कितना टाइम होता है, कितने मार्क्स का हर पेपर होता है। और एक तो बात मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आप कंप्यूटर पर इस पेपर को हल करेंगे और एमसीक्यूज़ आपके होंगे पेपर में, और आपने माउस के ज़रिए उनमें से जो ठीक आपको क्वेश्चन लगेगा आप लोगों ने टिक करना है। तो जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपके पास 2 टेस्ट होंगे, एक वर्बल टेस्ट होगा और एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे और इसका जो टाइम होगा वो 40 मिनट होगा। तो आपने 40 मिनट के अंदर अंदर 100 क्वेश्चंस को हल करना है। एमसीक्यूज़ बेस ये सारे क्वेश्चंस होंगे। टाइम आपके पास बहुत कम होगा और आपने जल्दी से इसी 40 मिनट के अंदर जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनको हल करना होगा। इसमें नॉन वर्बल टेस्ट यानी डिफरेंट्स आपके पास तस्वीरें होंगी, पिक्चर्स होंगी और आपने उनकी मैचिंग करनी है, यानी जो ठीक पिक्चर होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है, यानी माउस के साथ टिक करना है जो आपको ठीक जवाब लगे। और इस तरह वर्बल टेस्ट ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपने जल्दी से हल करना है। तो टाइम को आपने जहन में रखना है कि टाइम बहुत कम होगा, यानी 40 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। एक बात आप और नोट करें कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट यानी वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट पास करेंगे तो तभी अगला जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पर आएगा। अगर ये टेस्ट ही आपका पास नहीं होगा तो आगे वाला जो टेस्ट होगा वो नहीं निकलेगा। तो 100 में से 60% मार्क्स आने ज़रूरी हैं, यानी अगर 100 नंबर का पेपर ये है तो 60 नंबर आपके आने ज़रूरी हैं, तभी आपका ये टेस्ट क्लियर होगा और आगे वाला जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो निकलेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक पेपर ठीक होगा, पास करोगे तो दूसरा जो पेपर है वो आएगा। तो दूसरे पेपर में आपके पास 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा और एक मैथ का। अगर इंटेलिजेंट टेस्ट पास करोगे तो उसके बाद ये पेपर निकलेगा। तो तकरीबन इंग्लिश के आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे और इसका टाइम होगा आपके पास 30 मिनट। और इसके अलावा मैथ का अलग से टाइम होगा जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। और इस टेस्ट में आपको 50% नंबर लेने ज़रूरी हैं, यानी अगर 50 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के हैं तो 25 आपके ठीक होने ज़रूरी हैं, यानी 50% इसमें आपने लेने। अगर आपका ये टेस्ट पास होगा तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है यानी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो निकलेगा, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो आपने 30 मिनट में हल करने हैं। तो ये इसमें हमने सबसे पहले सिलेबस पर बात की है कि किस तरह आपको कौन कौन से टेस्ट आएंगे। एक टेस्ट पास आप करोगे तो उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट आएगा, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट पास आप करोगे तो उसके बाद आपका इंग्लिश और मैथ का टेस्ट आएगा। अगर आप वो पास करोगे तो उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद अगर ये भी आपका पास हो गया तो उसके बाद आपका इनिशियल फिज़िकल होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा। तो अब हम इंग्लिश के जो टेस्ट है उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार इंग्लिश के पेपर में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करें, अच्छी तरह से याद करें और इंशाल्लाह आप आसानी से ये जो टेस्ट है इसको पास कर लेंगे। कॉपी पेंसिल पास रखें और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको समझें और नोट करें। तो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होगा उसमें कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको आने चाहिए, सेंटेंसेस की टाइप्स आपको आने चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए और स्पेलिंग प्रैक्टिस है, आर्टिकल्स। ये वो क्वेश्चंस हैं, यानी इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चंस आएंगे, टेंसेस में से आएंगे, एक्टिव पैसिव में से आएंगे, टेंसेस की डिफरेंट टाइप्स में से क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे और स्पेलिंग पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास आर्टिकल का यूज़ होगा। तो इन पर अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंसेस पर। और वो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। आप इनको अच्छी तरह से नोट करें, लिखें ताकि आप आसानी से ये टेस्ट पास कर सकें।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिनोनिम्स। ये वो सिनोनिम्स मैंने डाले हैं, यानी एक जैसे ये वर्ड्स होते हैं, इनके बिल्कुल सेम मीनिंग होते हैं, जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप अच्छी तरह से इनको जहन में डालें, नोट करें, ताकि आप आसानी से टेस्ट जो है क्लियर कर सकें। पज़ल, पज़ल इसका है कंफ्यूज, कैप्चर्ड, अरेस्टेड, एरेडिकेट, वाइप आउट, गुड लुकिंग, प्रिटी, डेलिकेट, वंडरफुल, लीडिंग, मेन, ब्रीफ, शॉर्ट। तो ये मैंने वो सिनोनिम्स डाले हैं जो बार बार पीएफ के पेपर में रिपीट होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें। ये वो सिनोनिम्स हैं, एक जैसे वर्ड्स हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, बार बार ये टेस्ट में रिपीट होते हैं। ये मैंने शामिल किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आएगा एंटोनम्स का, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एंटोनम्स के। जो डिफरेंट्स यानी अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ये वो हैं जो बार बार वर्ड्स रिपीट होते रहे हैं, वो मैंने शामिल किए हैं। जिसमें अलाइव है, इसका जो अपोजिट है वो डेड है। मेजर है, इसका माइनर है। बिटर है, इसका स्वीट है। ब्यूटीफुल है, अगली है। बैरन है, इसका फर्टाइल है। बिफोर है, इसका आफ्टर है। नारो है, इसका वाइड है। अंडर है, इसका ओवर है। यानी ये वो अपोजिट वर्ड्स हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, यानी आते रहते हैं, वो मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। इससे पहले सिनोनिम्स पर बात की थी। 2-3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के आएंगे। और ये वो एंटोनिम्स हैं जो बार बार पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर रिपीट हुए हैं, वो मैंने शामिल किए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो आर्टिकल का होगा, और स्पेशली जो आर्टिकल दा है, जिसको हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अगर कोई वॉल्स वर्ड्स पहले आ जाए, जो फर्स्ट लेटर है उसका, तो फिर हम इसका साउंड जो है दी का होता है, वैसे इसको हम दा भी बोलते हैं। तो ये आप के पास जो दा का यूज़ होगा, स्पेशली द होली कुरान, द मून, द सीएम, द पीएम, द सन, द स्टार्स। तो एक बात आप नोट कर लें कि कोई भी चीज़ जो सिंगुलर होगी, यानी वो चीज़ जो यूनिक होगी, उस जैसी कोई और चीज़ नहीं होगी, यानी वो चीज़ एक ही होगी, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। जिस तरह द होली कुरान है, तो कोई भी और किताब होली कुरान जैसी नहीं है, सिर्फ़ ये एक ही है, तो इसके साथ हमने दा लगाया है। इस तरह मून यानी चाँद एक ही है, इसके साथ हमने दा लगाया है। इस तरह चीफ मिनिस्टर एक ही होता है, पीएम भी एक ही होता है, सन भी एक यूनिक है, इस जैसा कोई और दूसरा नहीं, सूरज भी एक है। तो जो भी कोई चीज़ यूनिक हो, उसके साथ हम दा लगाते हैं। या मैं अगर ये भी कहूँ कि ये एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम प्रेपोजिशन दा का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप नोट कर लें। और जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ये भी बात आप अपने जहन में रख लें कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ज़्यादातर प्रेपोजिशन जो दा है उसके बारे में पूछा जाता है, तो इनको आप नोट कर लें अच्छी तरह। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एडजेक्टिव के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अली इज़ अ गुड बॉय। तो एक आप जहन में रख लें, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, तो गुड हमारे पास एडजेक्टिव है। सम गर्ल्स आर वीपिंग, तो सम गर्ल्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सम हमारे पास एडजेक्टिव है। एवरी मैन, तो एवरी हमारे पास एडजेक्टिव है। इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर, तो ग्रेट जो लीडर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो प्रिटी गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, प्रिटी हमारे पास एडजेक्टिव है। प्लीज़ गिव मी अ लिटिल बटर, तो लिटिल हमारे पास जो है वो एज अ एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बटर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही हैज़ मच ब्रेड, तो मच हमारे पास एडजेक्टिव है। ये बात आप जहन में रखें कि कोई भी चीज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद यानी एडजेक्टिव के फौरी बाद या तो कोई नाउन आता है यानी नाम आता है, या प्रोनाउन होता है जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आप इसमें से
2 से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग, यानी आपको 2 से 3 जो क्वेश्चंस आएंगे वो करेक्ट स्पेलिंग के आएंगे, जिसमें आपके पास उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जिस वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग होंगे उसका आपने इंतखाब करना होगा कि इसके करेक्ट स्पेलिंग हैं। इसमें हमारे पास ब्रिगेडियर है, इसके ठीक स्पेलिंग आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। रिक्रूटमेंट है, अकोमोडेशन है, कंडीशन है, जजमेंट है, एम्ब्रेस है, विलिंगली है। ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। आप इन वर्ड्स के स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लें। 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो करेक्ट स्पेलिंग के आएंगे, जो आप लोगों ने ये वर्ड्स याद कर, इन वर्ड्स के जो स्पेलिंग हैं आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। ब्रिगेडियर के, रिक्रूटमेंट के, अकोमोडेशन के, कंडीशन के, जजमेंट के, एम्ब्रेस के, विलिंगली बार बार यही वर्ड जो हैं वो पेपर में रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लिख लें। उसके बाद एडवर्ब पर आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जो बार बार रिपीट हुए, मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। अली ईट्स स्लोली, तो ईट्स हमारे पास वर्ब है और स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। ये बात नोट कर लें कि जो एडवर्ब होगा वो वर्ब के मीनिंग में मज़ीद इजाफा करेगा और ये वर्ब के बाद में आएगा। ये कन्फर्म बात है, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बाद में आता है। और ये भी एक आप पॉइंट नोट करें कि ज़्यादातर जो एडवर्ब होती है उसके एंड पर एलवाई होता है। अली ईट्स स्लोली, तो स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। द सन शाइन्स ब्राइटली, तो जो ब्राइटली है ये शाइन्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ब्राइटली हमारे पास एज आ एडवर्ब है। ही वॉक्स क्विकली, तो क्विकली हमारे पास एडवर्ब है। शी सिंग्स नाइसली, तो नाइसली हमारे पास एडवर्ब है। अली प्लेड ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुल हमारे पास जो है ये एडवर्ब है। ही इज़ टॉकिंग लाउडली, तो लाउडली हमारे पास एडवर्ब है। द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग साउंडली, तो जो साउंडली है ये हमारे पास एडवर्ब है। यानी एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। एक तो ये वर्ब के बाद आते हैं, जैसे वाक है उसके बाद क्विकली आया, शाइन्स है उसके बाद ब्राइटली आया, ईट्स है उसके बाद स्लोली आया। एक तो ये वर्ब के फौरी बाद आते हैं, और जो ज़्यादातर एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड पर एल वाई होता है। ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लें, 2 पॉइंट नोट करें। एक तो वर्ब के फौरी बाद आते हैं और एक इनकी एंड पर एल वाई होता है। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। तो 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो एडवर्ब पर आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ख़ास करके ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद आपसे 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसे वाइज के बारे में पूछे जाएंगे, और ये वो सेंटेंसेस हैं पैसे वाइज के जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको मैंने शामिल किया है। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, तो जो भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होंगे वो उनके आपने स्टार्ट में लेटर लगाना है। और एक बात आप कंफर्म करें कि जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें फॉर्म जो वर्ब की होगी वो थर्ड ही होगी। ओबे योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। डू इट नाउ, लेट इट बी डन नाउ। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। He caught a thief was caught by him. The peon rings the bell is rung by the peon। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो बार बार पाकिस्तान एयर फोर्स के पेपर में रिपीट हुए हैं। वो सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप एक बात तो नोट करें कि जो भी सेंटेंस है फर्स्ट वर्ब से शुरू होगा, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होगा, आपने उससे पहले वर्ब लगाना है। और जितने भी पैसे वाइज होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं। ये जो सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं आप इनको अच्छी तरह से याद करें और इनको नोट कर लें, ताकि आप आसानी से 2-3 मार्क्स जो पैसे वाइज के आने हैं उनको आप इजीली हल कर सकें। पैसे वाइज के बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, और ये वो सेंटेंसेस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको मैंने शामिल किया है। अली सेज़ आई लव पाकिस्तान, अली सेज़ दैट ही लव्स पाकिस्तान। They said, we have done our duty. They said that they had done their duty. Azra says, I learned my lesson. Azra says that she learns her lesson. He said, I am ill. He told that he was ill. He said, hurrah, my father has come. He exclaimed with joy that his father had come. He said, what a strange building it is. He exclaimed with wonder that
द बिल्डिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो बार बार पीएफ के पेपर में रिपीट हुए हैं, उनको मैंने शामिल किया है ताकि आप इजीली जो टेस्ट है उसको पास करें। इससे मिलते जुलते भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन ये वो सेंटेंसेस हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद आपसे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे, और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ये वो 4 सेंटेंसेस हैं जो काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, टेस्ट में रिपीट हुए हैं। अली लिव्स इन अ मरी, तो इन हमारे पास प्रेपोजिशन है। असद केम हेयर ऑन फ्राइडे, तो ऑन हमारे पास प्रेपोजिशन है। एक ये भी आप बात लिख लें कि कोई भी डे आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो डेज़ के जो नाम होंगे उनके साथ प्रेपोजिशन ऑन ही आएगी। आगे नेक्स्ट है द डॉग रन इनटू द होल, तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर इंटर होगी तो वहाँ हम प्रेपोजिशन जो है ना वो इनटू ही लगाएंगे। ही जंप्ड इनटू द वेल, तो जब भी कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल होगी तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करें, ये भी कन्फर्म बात है। आई एम फाउंड ऑफ अ टी, जब भी कोई किसी चीज़ का बंदे को शौक़ होता है तो वहाँ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो एक तो प्रेपोजिशन, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप मेरे चैनल पर इन तमाम की अलग अलग वीडियो मौजूद हैं। आप मज़ीद समझने के लिए प्रेपोजिशन को, एडवर्ब को, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं डिटेल से इनकी हर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो प्रेपोजिशन के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे, और उसके बाद वर्ब पर क्वेश्चंस आएंगे। दे प्ले क्रिकेट, तो प्ले हमारे पास वर्ब है, यानी जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो हमारे पास एज आ वर्ब होंगे। असलम वेंट टू लाहौर, तो वेंट हमारे पास जो है ना वो वर्ब है। दे सा अ लाइन, तो सा हमारे पास वर्ब है। सना विल हैव कुकड फूड, तो कुकड हमारे पास वर्ब है। तो यानी 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ब पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोनाउन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंट रिलेटेड टेंसेस में से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए हर एक की अलग अलग वीडियो मैंने डिटेल से बनाई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहां से हर एक वीडियो, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी अलग अलग वीडियो मौजूद है। टेंसेस की टाइप्स की वीडियो मौजूद है, एडवर्ब्स की टाइप्स हैं, वर्ब की टाइप्स हैं। तो आप मेरे चैनल की वो वीडियो सारी देखें ताकि आप समझें और आसानी से जो पीएफ का पेपर है इंग्लिश के क्वेश्चंस का वो आप आसानी से पास कर लेंगे। थैंक यू।